आप सभी लोगों का मेरे चैनल क्रेजी 4BKS में हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज हम जानेंगे 5 गलतियां जो आपके जप को व्यर्थ कर देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कई बार छोटी सी भूल बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। जिस प्रकार एक पानी से भरे पात्र में यदि एक छोटा सा बहुत बारीक सा छिद्र हो जाए तो धीरे धीरे पूरा पानी बाहर बह जाता है, पात्र खाली हो जाता है। उसी प्रकार साधना मार्ग में कड़ी साधनाएं जब साधक करते हैं तो कई बार बहुत छोटी छोटी मालूम होने वाली जो बातें और नियम होते हैं वह जानकारी ना होने के कारण साधक लोग फॉलो नहीं करते और जाने अनजाने अपनी मंत्र जप की ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। मंत्र का प्रभाव नहीं होता या साधना में अध्यात्म में प्रगति नहीं दिखती, जप में ध्यान में अनुभव महसूस नहीं होते, जिसका कारण वह समझ नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खास नियमों के ऊपर बात कर रहे हैं जो आपको नित्य अपने पूजा में, भक्ति में, साधना में जिनका पालन आपको अवश्य करना है। यह वह बातें हैं जो दिखने में छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही गहरी हैं और आपकी धार्मिक अनुष्ठान जो भी आप कर रहे हैं उसकी सफलता से संबंधित है। इन नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके जो मंत्रों की ऊर्जा है वह सुरक्षित रहेगी, देव शक्तियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। और इसमें सबसे पहला जो है कि जो जप की माला है उसकी ऊर्जा को कैसे सुरक्षित करें। देखिए, जब आप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो आपकी जो जप की ऊर्जा है वह आपके चक्रों में, आपकी एनर्जी बॉडी में समाहित हो जाती है, यानी आपका ऊर्जा शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जो जप माला आपकी है जिस पर आप जप कर रहे हैं वह जप माला भी उस ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो जो जप माला होती है वह साक्षात हमारे इष्ट का ही रूप है। देव स्वरूप उसे समझे क्योंकि उसमें देव शक्ति निहित है, वह जागृत है। तो इसीलिए जिस प्रकार देव मूर्तियों का आप सम्मान करते हैं, जिस प्रकार देव मूर्तियों के संग आप वर करते हैं, उन्हें स्नानादि करवाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी प्रकार जप माला के संग भी आपको व्यवहार करना चाहिए। महीने में 2 दिन कम से कम जप माला का आपको स्नान करवाना चाहिए और पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। पंचामृत नहीं है तो गाय के कच्चे दूध में थोड़ा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर उसमें स्नान करवाएं। अब स्नान किस तरह करवाना है कि उसे डिप कर ले, डिप करके इस मिश्रण में तब उसको बाहर निकाल लें, अपनी जपमाला को या पंचामृत के छींटे माला को दे दें। उसके बाद साफ वस्त्र से पोंछकर उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा जिस प्रकार देव मूर्तियों का आप नित्य पूजन करते हैं, धूप दीप पुष्पा आदि उन्हें अर्पित करते हैं, उसी प्रकार जप माला को भी नित्य धूप और दीप आपको अर्पित करना चाहिए। और जबकि ऊर्जा माला में सुरक्षित रहे, इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी नियम जो आपको नित्य करना है कि जब आपका मंत्र जप संपूर्ण हो जाता है तो उसी मंत्र की 7 बार पुनरावृत्ति करके जप माला में 3 बार फूंक आपको मारनी है। अर्थात जब आप मंत्र जप संपूर्ण कर लेते हैं, सपोज आपने 11 माला मंत्र जाप का संकल्प लिया है या 21 माला या 3 माला, तो जब आपका वो जप संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद पुनः 7 बार उसी मंत्र को दोबारा से पढ़कर जप माला में 3 बार आपको फूंक मारना है। साथ ही अपने इष्ट से माँ से प्रार्थना करें कि जबकि माला की जो ऊर्जा है वह सुरक्षित रहे। इसके अलावा घर के मंदिर में एक जगह माला की जो जगह है वह निश्चित कर लें, इधर उधर कहीं भी माला को नहीं रखना है। कई लोग खूंटी में माला टांग लेते हैं जो बिल्कुल गलत है। माला की ऊर्जा का क्षय होता है अपनी, जबकि माला को किसी और को ना तो स्पष्ट करने दें, किसी और को प्रयोग ना करने दें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक एनर्जी बॉडी होती है। अगर 2 व्यक्ति एक साथ एक जपमाला का प्रयोग करते हैं तो एनर्जी का आपस में घर्षण होता है, यानी टकराव होता है, और इससे जो जप की ऊर्जा, जो उस माला के अंदर की जो शक्ति है उसका क्षय होता है। साथ ही जब माला से जप कर रहे हैं तो माला दिखनी नहीं चाहिए, अपने हाथ को कवर करके रखें। इसके अलावा इसके लिए आप गौमुखी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी पूजा स्थल के बारे में है। जिस कमरे में आप पूजा कर रहे हैं, जहां आपकी देव मूर्तियां स्थापित हैं, उस कमरे को एक साधारण कमरा आपको नहीं समझना है। वह कमरा और उसकी दिव्य ज्योति जो है, उस कमरे की जो एनर्जी उस कमरे की है वह बहुत अलग है, वह बहुत ही ऊर्जित है, पवित्र है,
तो जब भी आप अपने पूजा के कमरे में प्रवेश करें तो यह सोचकर प्रवेश करें कि आप एक शक्ति पुंज में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऊर्जा के घेरे के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपके इष्ट की शक्तियां हैं। आपकी जिन देवों की आप पूजा करते हैं वह शक्तियां वहां है, तो उस स्थल की पवित्रता का आपको ध्यान रखना है। जाने अनजाने लोग उस पवित्रता को, उस कमरे की पवित्रता को क्षीण कर देते हैं। पूजा वाले कमरे में कोई भी नकारात्मक व्यवहार ना करें, क्रोध से ना चिल्लाए, गलत शब्द का प्रयोग ना करें, गलत विचार मन में ना लाए, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं पूजा वाले स्थल से बाहर रखें। इसके अलावा मांस और मदिरा का सेवन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्हें पूजा स्थल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो भी लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उन लोगों की एनर्जी बॉडी प्योर नहीं होती, बहुत सी अशुद्धियां इनकी ऑरा में होती हैं। जो भी क्लियर वाइंट होते हैं, क्लियर वाइंट अर्थात जिन लोगों के पास शक्ति होती है कि वह ऊर्जा शरीर को देख सके, तो वह इन चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसे लोगों की ऑरा अशुद्ध होती है, उनके आभा मंडल में बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के ऑरा उनकी होती है। इसके अलावा कटी फटी ऑरा होती है। तो ऐसे लोगों के पूजा स्थल में प्रवेश करने से पूजा स्थल की पवित्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट आहार को लेकर है। जितना आहार आपका सात्विक होगा उतना तप बल बढ़ेगा और मंत्रों का साधना का लाभ उतना ही ज्यादा आपको होगा। तो मांस और मदिरा, यह दोनों चीजें साधकों को स्पर्श नहीं करनी है। किसी जीव की हत्या करके उसका भक्षण करना यह अक्षम्य अपराध है, एक ऐसा पाप है जिसका भुगतान आगे चलकर करना होता है। साथ ही मदिरा सेवन भी साधकों के लिए वर्जित है। ये दोनों चीजें आपके आभा मंडल को दूषित करती हैं। देव शक्तियां नाराज होती हैं और माँ कभी भी ऐसी चीजों को, ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करते। और मदिरा सेवन भी मांस भक्षण के समान निंदनीय है, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा, पूरे परिवार पर पड़ता है, आसपास के लोगों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। और माँ की जो प्रेरणा, जो मार्गदर्शन मुझे मिला है, उसके हिसाब से तो कहना चाहिए कि जो भी मांस भक्षण करता है उसे 21 दिन तक पूजा स्थल पर जाने का अधिकार नहीं है। देव मूर्तियों को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ऐसी पूजा माँ स्वीकार नहीं करती। कई लोग माँ को जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन माँ कभी भी जानवरों की बलि स्वीकार नहीं करती, जीव हत्या स्वीकार नहीं करती। एक माँ को उसी के बच्चे की बलि चढ़ाना घोर अपराध है, निंदनीय है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आसन से संबंधित है। जो पूजा का, साधना का जो आसन है उसकी पवित्रता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कई लोग आसन को पांव से इधर उधर सरका देते हैं, तो उसको पांव से सरकाना नहीं है। अगर आपको उसे यथास्थिति रखना भी है, आसन को तो अपने हाथों से रखें और आपके आसन का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना करें। इस चीज का ध्यान रखें। बिना आसन के किया गया जप व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जप करते हुए जो ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है वह आसन उसे ग्रहण करता है। यदि बिना आसन के जप किया जाता है तो ऊर्जा बिखर जाती है या पृथ्वी में समाहित हो जाती है। इसके अलावा जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आसन को दोनों हाथों से प्रणाम करके, उसे अपने माथे से स्पर्श करके, तब उसे यथास्थान आपको रखना चाहिए। अगला बहुत जरूरी पॉइंट कि यदि साधना और नित्य पूजा में बाधाएं आ रही हैं, व्यवधान आ रहे हैं, तो सुरक्षा घेरा बनाने के पश्चात ही जप आपको करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। साधारणतया विशेष साधनाएं में और रात्रिकालीन साधना हो में ही सुरक्षा घेरा बनाना आवश्यक होता है, ताकि बिना विघ्न के साधनाएं पूर्ण हो। लेकिन घर घर में कई बार नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप ज्यादा होता है, तो नित्य पूजा में रोज कोई ना कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप सुरक्षा घेरा जरूर बना लें। इसके अलावा यदि आपने अपने गुरु मंत्र को सिद्ध किया हुआ है तो अपने हाथ में जल लेकर गुरु मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर उस जल का छिड़काव कर लें। अपने गुरु से और अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न संपूर्ण हो। कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा, आपकी साधना में विघ्न उपस्थित न करें। ऐसा नित्य करें, इस प्रकार प्रार्थना करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बाधाएं आपकी पूजा भक्ति में आ रही हैं वह शांत हो गई हैं। यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हर भक्त को, हर साधक को अनुसरण करनी चाहिए। इनकी गंभीरता को, इनके महत्व को समझना चाहिए।
तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ।